हमारे साथ हैं कुरुक्षेत्र थानेसर के विधायक और मंत्री सुभाष सुधा जी, जिनके ऊपर खास तौर से प्रधानमंत्री की रैली को सफल बनाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। अब उनसे बात करते हैं कि रैली में तो जमकर उत्साह लोगों का दिखा, आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री, उनके प्रति किस प्रकार से लोगों के अंदर खुशी की लहर थी, उत्सव था और बहुत भारी तादाद में वहाँ पर लोग पहुँचे। मैं इसके लिए तहे दिल से जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और प्रधानमंत्री के अनुमोदन में किस प्रकार से उन्होंने अपने हमें हरियाणा प्रदेश के कार्यों को बताया और किस प्रकार से उन्होंने, मैं कहूँगा, आने वाला हरियाणा विधानसभा के इलेक्शनों में तीसरी बार आदित्य नारायण सिंह की सरकार बनाने की बात की। जब आप मंच पर थे और प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे थे और उनको जब भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति आपने समर्पित की, तो प्रधानमंत्री ने आपको काफ़ी जोश के साथ रिकॉग्नाइज किया। क्या कहेंगे इस पे? बहुत बड़ी बात है। एक देश के प्रधानमंत्री एक थानेसर के विधायक को इतनी बड़ी थापी मारे, ये बहुत बड़ी बात मान ली। दूसरा, प्रधानमंत्री ने कई बातों पे बात की, जहां हरियाणवी बोली सुने ने अपने भाषण को शुरू किया, वहीं उन्होंने किसानों के मुद्दे को प्राथमिकता से उठाया। आप लोगों ने भी उनको जो गिफ्ट में दिया वो धान का कटोरा दिया। धान का कटोरा नहीं, धान का बुक्का दिया हमें, क्योंकि ये जो एरिया है हमारा, ये बासमती का एरिया है, पैडी का एरिया है। हमने बड़े मन से सोचा कि प्रधानमंत्री जी को इस प्रकार का एक अलग सा गिफ्ट देना चाहिए हमारे पास। तो उसके लिए प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा काम किया किसानों के लिए। जो 5 चक्कर से कम किसानों के खाते में 6,000 रुपये डालने का काम किया, बहुत बड़ी बात है। हरियाणा प्रदेश भी इसी प्रकार से, जिस प्रकार के फसलों का जो ख़राब होती है फसलें बारिश की वजह से, ओलावृष्टि के कारण, पहले सरकारें 1050 रुपये देती थी, हमने 13,500 रुपया पर एकड़ किसान को देने का व्यवस्था कर दिया। अभी देखिए किस प्रकार से, अभी जिस तरह से मौसम था, बारिश ना होने की वजह से लोगों ने जो बिजली की कंज्यूम किया, उसके लिए हमने 2,000 रुपया हर किसान के खाते में पर एकड़ डालने का व्यवस्था किया। प्रधानमंत्री ने हिमाचल का जिक्र किया और उन्होंने ये भी बताया उसमें कि किस तरीके से भी 2 साल में ही सरकार बनी हुई है, लेकिन हिमाचल की कांग्रेस सरकार से जनता वहाँ की दुखी हो गई है। इसका खातों से जिक्र किया उन्होंने। देखिए, कोई भी प्रदेश के अंदर अगर किसी प्रकार के बड़े झूठे वादे किए जाएंगे तो तुरंत प्रभाव से वो वादे आप नहीं पूरे कर पाओगे तो सरकार बहुत जल्दी फेल होती है। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर भी किस प्रकार से झूठे वादे किए थे, उन्हीं के कारणों से उनका हिमाचल प्रदेश का फेल हो गया। 23 विधानसभा के लोगों को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। अब क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की रैली के बाद कार्यकर्ताओं में और जनता में किस तरह का उत्साह देखने को मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर 5 साल लोगों की, समाज की सेवा करता है, लोगों के अंदर डेवलपमेंट का कार्य करता है। हरियाणा सरकार हमारी तो हर रोज़ हम तो इलेक्शन लड़ते हैं, हमारा इतना संगठन मजबूत है। आज मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बड़ी मजबूती से इलेक्शन लड़ता है और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सेवाएं। धन्यवाद। तो ये थे सुभाष सुधा, जो कि थानेसर के विधायक भी हैं और इस समय थानेसर विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार भी। उनका साफ मानना है कि प्रधानमंत्री की इस रैली से बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब होगी। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, कुरुक्षेत्र।